Hello dear student, myself Mohammad Imran Ansari. Dear student, today we will discuss about genital herpes. Okay dear students, आज हम लोग बात करेंगे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज़ में जो सेकेंड लास्ट टॉपिक है जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीज़। ये बच्चों होता क्या है, तो ध्यान से प्लीज़ आप सभी लोग समझिएगा जेनाइटल हर्पीज़ होता क्या है। तो बच्चों यह एक डिजीज़ है जो एक वायरस होता है जिसका नाम है जेनाइटल हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस, मीन्स हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस। इसके वजह से ये डिजीज़ होता है। इसमें भी बच्चों 2 टाइप्स के जेनाइटल हर्पीज़ वायरस होते हैं, पहला टाइप फर्स्ट एंड टाइप सेकेंड, जो हम लोग आगे पढ़ेंगे किससे कौन कौन सा सिम्टम्स हमको दिखाई देता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। बच्चों इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं तो ध्यान से समझिएगा। जो जेनाइटल पार्ट होता है यानी जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसके साइड साइड किनारे किनारे और माउथ के किनारे किनारे यानी लिप के किनारे किनारे छाले पड़ने लगते हैं, ठीक है, छोटे छोटे दाने बन जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा उसमें दर्द होता है। उस समय हमको बुखार भी रहता है और यूरिन को बाहर निकालने में बहुत ही ज़्यादा दर्द होता है। और हमारा जो लिम्फ होता है जिसको लसिका कहा जाता है, उसके ग्लैंड जो होता है यानी कि लसिका ग्रंथियाँ जो होती हैं उसमें सूजन आ जाता है। और बच्चों याद रखिएगा जो हमारा छाला बना हुआ रहता है, जो ब्लिस्टर बना हुआ रहता है, वो जैसे ही ब्रस्ट करता है यानी फूटता है तो ये संक्रमण बहुत तेज़ी के साथ बच्चों फैलना शुरू हो जाता है। तो आइए हम लोग इसको स्टार्ट करते हैं। ध्यान से बच्चों समझते चलिएगा। देखिए जेनाइटल हर्पीज इज अ कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन दैट इफेक्ट बोथ मेन एंड वोमेन, यानी कि ये एक ऐसा वायरस होता है जो मेन और वोमेन यानी मेल और फीमेल दोनों को पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर सकता है। जेनाइटल हर्पीज इज़ अ कॉमन सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, यानी कि एक तरह का ये सामान्य तरीके से देखे जाने वाला एक सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन होता है दैट इफेक्ट बोथ मेल एंड फीमेल, यानी मेन एंड वोमेन दोनों को भी ये हो सकता है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ जेनाइटल हर्पीज इंक्लूड पेन, यानी कि अगर ये हमको होता है तो क्या होगा, पहले तो उस पर छाला पड़ेगा, छाला में थोड़ा इचिंग होगा, खुजली होगा और उसमें दर्द आना शुरू हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। यानी जितने भी जेनाइटल एरिया होते हैं, जैसे मेल के अंदर देखा जाए तो पेनिस जो है वो जेनाइटल एरिया का पूरा पार्ट है, वो जेनाइटल पार्ट हो गया और उसके किनारे किनारे जेनाइटल एरिया होते हैं। वैसे ही फीमेल के अंदर देखा जाए तो फीमेल का जो वेजाइना होता है उसके किनारे किनारे जो साइड साइड में जो पार्ट होते हैं उसको उस एरिया में भी ये जेनाइटल हर्पीज़ पूरी तरह से अपना इन्फेक्शन दिखा सकता है। और बच्चों ध्यान दीजिएगा उस पर छाले बनने लगते हैं, छोटे छोटे ब्लिस्टर बनने लगते हैं रेड रेड कलर के, जो जब ब्रस्ट करते हैं तो फिर वाइट वाइट कलर के हो जाते हैं, जब फटते हैं तो वाइट वाइट कलर के और फिर से छाले बनने लगते हैं। तो बच्चों ध्यान दीजिए, यहाँ पे हम लोग समझते हैं द हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस यानी HSV कंट्रीब्यूट टू जेनाइटल हर्पीज सेक्सुअल कंटेक्ट इज द रीज़न बिहाइंड द स्प्रेड ऑफ द वायरस, यानी ये वायरस का फैलने का सबसे इजी मेथड होता है, यानी सेक्सुअल कंटेक्ट के द्वारा ये वायरस बहुत तेज़ी के साथ फैलता है। आफ्टर द इनिशियल इन्फेक्शन, यानी इनिशियल इन्फेक्शन में जो अभी शुरुआती होता है दौर अभी इन्फेक्शन का, द वायरस लाइज डोमिनेंट, यानी ये हमारे शरीर में धीरे धीरे अपना प्रभाव, ठीक है, अपना डोमिनेंट दिखाना शुरू करता है। और ये जब एक बार दिखा दिया बच्चों तो ये सेवरल टाइम्स और सेवरल ईयर तक बना रहेगा, यानी सालों साल तक हमारे शरीर के अंदर ये बना रहेगा, जिससे हमको बहुत ही ज़्यादा दिक्कत होगा बच्चों, ठीक है। आइए दूसरे बारे में हम लोग बात करते हैं, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है बच्चों। तो ध्यान से सभी लोग समझते चलिएगा साइन एंड सिम्टम्स क्या क्या होता है। तो मोस्ट पीपल हु हैव नॉट इन्फेक्टेड विथ HSV यानी हर्पीज सिम्प्लेक्स वायरस डू नॉट नो दे हैव द इन्फेक्शन बिकॉज दे हैव नो साइन। देखिए बच्चों पहले बारे में हमको पता नहीं चलेगा फर्स्ट टाइम अगर हुआ है तो, क्योंकि कोई भी साइन कोई भी सिम्टम्स हमको दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन धीरे धीरे बच्चों ये अपने सिम्टम्स को अपने धीरे धीरे साइन को दिखाना शुरू कर देता है, जो कि नीचे है आप देख सकते हैं। पहला जो है पेन और इचिंग,
दैट बेगिंग आफ्टर एक्सपोजर टू एन इन्फेक्टेड सेक्सुअल पार्टनर, यानी कि जो सेक्सुअल जैसे मान लीजिए इन्फेक्टेड जो पर्सन है उसके साथ सेक्सुअल कॉन्टैक्ट अगर हम बना लिए तो धीरे धीरे वो हमारे शरीर के अंदर भी आएगा और धीरे धीरे हमारा जो जेनाइटल पार्ट है यानी कि पेनिस पार्ट है, फीमेल का वेजाइनल पार्ट है, उस पार्ट में धीरे धीरे बच्चों दर्द होना शुरू हो जाएगा, खुजली होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद से बच्चों ध्यान दीजिए, रेड स्मॉल रेड बम्प्स और टीनी वाइट ब्लिस्टर, यानी छोटे छोटे रेड कलर के ऐसे रेड कलर के बच्चों ऐसे छोटे छोटे स्पॉट बनने लगेंगे जो जब फटेंगे यानी कि जब ये फूटते हैं बच्चों तो उसके जगह पे वाइट ऐसे स्पॉट बनने लगते हैं बच्चों, इसको ध्यान दीजिएगा, ठीक है ना। जस्ट इसके बाद से बच्चों हम लोग देखेंगे अल्सर दैट फॉर्म व्हेन, देखिए बच्चों अल्सर दैट फॉर्म व्हेन, अल्सर दैट फॉर्म व्हेन द ब्लिस्टर रप्चर्ड, यानी कि अल्सर बनने लगता है कब, जब हमारे शरीर पे ब्लिस्टर जो होता है वो बना रहता है और वो फट जाता है। यानी कि जब ब्लिस्टर पूरी तरह से बन जाएगा बच्चों, ब्लिस्टर का मतलब होता है छाला, वो अगर हमारे शरीर पे बन जाता है तब जाके वो जब फटता है उसके बाद से हमारे शरीर पे छोटे छोटे वाइट कलर के और भी छोटे छोटे अल्सर दिखाई देने लगते हैं। स्कैब दैट फॉर्म एज द अल्सर हील्स, यानी हमारे बॉडी पे धीरे धीरे अपना इन्फेक्शन दिखाना शुरू करेंगे और धीरे धीरे हमारे पैरों में भी ये अपना इन्फेक्शन दिखाना शुरू करेंगे और पैरों के अंदर भी यानी पैर में भी आपको छोटे छोटे अल्सर्स दिखाई देने लगेंगे। स्कैब्स एंड अल्सर। बच्चों व्हाट कॉज जेनाइटल हर्पीस, क्यों होता है, कैसे होता है बच्चों, देयर आर टू टाइप्स ऑफ, ये देखिए बच्चों दो तरह के ये वायरस होते हैं जिसको हम लोग टाइप फर्स्ट और टाइप सेकेंड यानी HSV फर्स्ट एंड HSV सेकेंड के नाम से जानते हैं। द वायरस नॉर्मली कॉज कोल्ड सोर्स, यानी ये हमारे शरीर के अंदर छोटे छोटे धब्बे बनाएंगे और फीवर, और हमको बुखार होगा उस समय। ब्लिस्टर अराउंड योर माउथ, यानी माउथ के किनारे किनारे ये छोटे छोटे छाले बन जाएंगे, यानी कि छोटे छोटे ब्लिस्टर बन जाएंगे बच्चों। उसके बाद से समझिए बच्चों थ्रो दाउ इट कैन बी स्प्रेड टू योर जेनाइटल एरिया ड्यूरिंग ओरल सेक्स, यानी और ओरल सेक्स के द्वारा ये हमारे सेक्सुअल यानी जो जेनाइटल एरिया है वहाँ पे फैलना शुरू हो जाएगा। अब HSV सेकेंड के बारे में बात करेंगे, यानी हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस सेकेंड, द वायरस कॉज जेनाइटल हर्पीस, इट स्प्रेड थ्रो सेक्सुअल टू स्किन, यानी कि ये स्किन के द्वारा भी फैलता है। अगर मान लीजिए किसी पर्सन को अगर हुआ है, हम लोग उससे अटैच हो गए, उसकी स्किन से अटैच हो गए, यानी उसके साथ हम लोग अटैच हो गए, तो क्या होगा, उसके स्किन से हमारे स्किन के अंदर भी ये डिजीज़ हो जाएगा जिसको हर्पीस डिजीज़ के नाम से हम लोग जानते हैं। हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस के द्वारा ये डिजीज़ होता है। नेक्स्ट बच्चों हम लोग बात करेंगे टेस्ट कौन कौन सा हम लोग कर सकते हैं, तो ध्यान दीजिए वायरल कल्चर, दिस टेस्ट इन्वॉल्व टेकिंग अ टिश्यू सैंपल और स्क्रैपिंग ऑफ द सोर फॉर एग्जामिनेशन इन द लेबोरेटरी। समझ में आ रहा है कि नहीं, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा टिश्यू सैंपल लेंगे, बॉडी में से कोई भी पार्ट से थोड़ा सा पार्ट ले लेंगे, हो सकता है ब्लड भी ले सकते हैं वहाँ से, ठीक है, और उसका एग्जामाइन करेंगे। या मान लीजिए जो सौर बना हुआ है, जो धब्बा बना है, उसको भी लेके हम लोग लेबोरेटरी पे टेस्ट कर सकते हैं। कौन कौन सा टेस्ट होता है, तो बच्चों पहले होता है PCR टेस्ट, पॉलीमेरेज चैन रिएक्शन, इसका पूरा नाम होता है। दिस टेस्ट इज़ यूज कॉपी योर DNA, यानी ये DNA के कॉपी करने के लिए PCR टेक्निक का यूज़ किया जाता है, जो कि आप लोग जब DNA वाला पार्ट में जब पढ़ाऊँगा तो वहाँ पे आप लोग अच्छे से समझोगे। सैंपल ऑफ योर ब्लड टिश्यू फ्रॉम योर शोर और स्पाइनल फ्लूइड, यानी स्पाइनल फ्लूइड से भी हम लोग पता कर सकते हैं। द DNA कैन देन बी टेस्टेड टू एस्टेब्लिश द प्रेजेंस ऑफ HSV, ये बताता है DNA कि हमारे बॉडी के अंदर हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस प्रेजेंट है या नहीं है, एंड डिटरमाइंड विच टाइप ऑफ HSV यू हैव, और ये भी बताता है कि कौन से प्रकार का, कौन से टाइप का हर्पीस सिम्प्लेक्स वायरस आपके शरीर के अंदर प्रेजेंट है। यानी कि दो तरह का हर्पीस होता है, एक फर्स्ट एक सेकेंड, कौन वाला आपके बॉडी के अंदर प्रेजेंट है ये PCR टेक्निक आपको अच्छे से बता देगा। इसमें बच्चों ब्लड टेस्ट हम लोग करते हैं। दिस टेस्ट एनालाइज अ सैंपल ऑफ योर ब्लड फॉर द
प्रेजेंस ऑफ HSV एंटीबॉडीज़, यानी हम पता करने के बाद से उसका डायग्नोसिस भी कर सकते हैं, एंटीबॉडीज़ हम लोग लेते हैं। लेकिन बच्चों ध्यान दीजिएगा, ये पूरी तरह से इसका कोई भी क्योर नहीं है, इसका इलाज पूरी तरह से सक्सेस नहीं है बच्चों, ये भी याद रखिएगा। वायरल जितने भी डिजीज़ होते हैं बच्चों, उनका लगभग कोई भी इलाज नहीं होता है। बैक्टीरियल अगर इन्फेक्शन है तो उसका इलाज हो सकता है बच्चों, ये याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए, समझिए, इस पार्ट को भी लिखा है, सैडली मतलब कहा जा सकता है देयर इज़ नो क्योर, कोई भी हम लोग क्योर नहीं कर सकते हैं, कोई भी बचाव नहीं कर सकते हैं फॉर जेनिटल हर्पीज़। सब मेडिसिन हम लोग ले सकते हैं लेकिन वो सक्सेस नहीं है, कुछ समय के लिए ही सक्सेस है। हेल्प्स और हील सूनर ड्यूरिंग एन इनिशियल आउटब्रेक, मिनिमाइज द हार्सनेस एंड ड्यूरेशन ऑफ द सिम्टम्स इन रिकरेंट आउटब्रेक्स, ठीक है, रिड्यूस द चांसेस ऑफ reappearance and during the chance of transmitting the herpes virus to another। देखिए, एंटीवायरल मेडिकेशन सच एज जोविरेक्स, फेमवीर एंड वाल्ट्रेक्स में भी हेल्पफुल, यानी कि बच्चों जितने लोगों को ये हर्पीज़ सिम्प्लेक्स वायरस पूरी तरह से इन्फेक्टेड कर चुका है, ऐसे लोग हमेशा अपने आप को सेक्सुअल कांटेक्ट से बचाएंगे। और अगर उनके अंदर कोई भी सिम्टम्स अगर इस टाइप का दिखाई दे रहा है तो जाके डायरेक्ट वो डॉक्टर से एडवाइस ले सकते हैं और उसको थोड़े दिन के बचाव के लिए बच्चों, ठीक है, जोविरेक्स या फॉर्मवीर या वाल्ट्रेक्स इस दवा का यूज़ हम लोग कर सकते हैं इस इन्फेक्शन से बचने के लिए। ठीक है बच्चों, आज के लिए इतना ही, बाकी का वीडियो कल आप लोग को अपलोड कर दिया जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।